नमस्कार दोस्तों, आइए हम फिर आज दीदी से मिलते हैं और समेटने की शक्ति क्या है इस पे बात करते हैं। तो ओम शांति दीदी, ओम शांति। आज हम फिर आए हैं आपके पास, जी। समेटने की शक्ति क्या होती है उस पे बात करेंगे। श्योर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि समेटने की शक्ति किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोगी होती है? जब हम पिछली बातें, कोई परिस्थिति, कोई घटना या संबंध टूट रहा है या कहीं ब्रेकअप हो गया है, जी, जी। आप उन चीज़ों से उभरना चाहते जी, हो जी। और वर्तमान में अपना फोकस लाते हो। हो सकता है आपका किसी के साथ जाने का कहीं मन नहीं कर जी, रहा जी। है, घूमने का मन नहीं कर रहा है, दोस्तों के साथ बैठने का या फैमिली के साथ इवन बैठने का मन नहीं कर रहा है, ऑफिस नहीं जाना आप चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पर ये समेटने की शक्ति ही आपको सबसे ज़्यादा उभरने में हेल्प करती जी, है जी। कि सेकंड में आप फुल स्टॉप लगाएं, जो हो गया सो हो गया। अगर चलो सेकंड में नहीं भी लग रहा है, लेकिन अपने आप को ये कहना तो ज़रूरी है कि अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसमें कर भी क्या सकती जी, हूँ मन, जी। लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वर्तमान में कम से कम वो काम तो मैं करूँ। जी, जी। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति पड़ा रहे, अकेला कर ले, अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो फिर समेटने की शक्ति नहीं, यहाँ तो व्यक्ति बिखर जाएगा फिर। बिखर जाए, सही तो बात। उसकी सारी आंतरिक शक्तियाँ नष्ट हो जी, जाएँगी। जी, जी। तो ऐसे समय पर ये समेटने की शक्ति ही व्यक्ति को हेल्प करती है। बहुत बढ़िया दीदी। समझ में आया कि समेटने की शक्ति के लिए मतलब पास्ट से हमें निकल के वर्तमान में आना पड़ेगा। राइट। बहुत बढ़िया दीदी। तो दीदी हम आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं कि ये समेटने की शक्ति जो होती है वो स्थूलता होती है कि सूक्ष्मता होती है? देखो, समेटना, अगर शक्ति की अगर आप बात जी। कर रहे हैं तो शक्ति तो सूक्ष्म होती जी, है, जी। लेकिन अगर समेटने की बात करते हैं तो हमें स्थूल में भी बहुत सारी चीज़ों को समेटना जी, जी, पड़ता जी। है। लेकिन स्थूल में भी कब समेटेंगे, जब सूक्ष्म लेवल पर हम काम करेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चाहे हो सकता है हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है, बिखरी हुई है, उसको कोई देखने वाला जी, नहीं जी। है ना? और बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है इनकम टैक्स का भी भरना पड़ रहा है, यहाँ भी अकाउंट्स है, वहाँ भी अकाउंट्स है, तो बहुत सारी धन के लेवल पे, प्रॉपर्टी के लेवल पे आप देखें तो चीज़ें बहुत बिखरी हुई जी, होती हैं, जी। तो उसको अरेंज करना, जी, तो जी। उसमें भी सूक्ष्म शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। रिश्ते इतने सारे हम बनाने में विश्वास रखते हैं, जी। पहले तो हमसे संभले नहीं, नए और आते चले जाते हैं हमारी लाइफ में और उनको भी हम उतना ही टाइम दे रहे हैं। जी, जी। तो फिर व्यक्ति पर ना अपने लिए टाइम नहीं बचता है, चाहे वो अपनी उसकी स्टडी हो या अपना मेडिटेशन हो या जी, जी। अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हो। इतनी फ़ोन कॉल्स आती हैं कि सोशल मीडिया का इतना यूज़ कर रहा है, जी, एक जी, जी। मोबाइल नहीं 10-10 मोबाइल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अगर बाहर से बहुत ज़्यादा आपको विस्तार दिख रहा है जी। किसी भी चीज़ का, तो यानी ये अंदर से भी व्यक्ति का मन बिखरा हुआ है। आप किसी के घर में जाकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी का बाहर से घर बहुत समेटा हुआ है, तो यानी उस व्यक्ति के विचार भी कहीं न कहीं समेटे हुए ही जी, हैं, जी। उसकी भावनाएँ भी कहीं न कहीं समेटी हुई हैं। वो अलग बात है, बाहर से समेटने के बाद हम बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते जी, हैं जी। या उसके बाद हम काम नहीं कर रहे हैं अपने आप पर कि मैंने यहाँ से तो समेटा, लेकिन अब मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लगाऊँ? जी। अपने धन को अब मैं कहाँ लगाऊँ? जी, जी। अपने समय को मैं कहाँ लगाऊँ? तो वो व्यक्ति को नहीं आता है। तो कई बार कुछ टाइम के बाद समेटने के बावजूद भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होना चाहिए, जी, जी। जो दूसरे लोग उनसे इंस्पायर हो, वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ रुक रही है जी, जी। बाहरी तौर पर। बिल्कुल। समेटने की शक्ति सबसे ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे काम करती है, जिसमें आपके वेस्ट थॉट्स बहुत आते हैं, आपकी ऐसी भावनाएँ होती हैं, पता नहीं कब-कब की वो दबी हुई होती है, कोई भी आकर के उसको ट्रिगर कर जी, देता जी। है। तो हमें अपनी भावनाओं को भी समेटना, अपने जो व्यर्थ के विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको भी हमें समेटना चाहिए। एक टारगेट, एक लक्ष्य, रोज़ डे को डिज़ाइन करना, अपने लक्ष्य को डिज़ाइन करना, फ़ोकस लाना जी, पूरा। जी। तो जब हमारा फ़ोकस आ जाता है, लक्ष्य हमें क्लियर हो जाता है, तो हमारी बुद्धि में इतनी एकाग्रता होती है, जो हमारा बिखरा हुआ कहते हैं ना मन है, थॉट्स है, फीलिंग्स हैं, एक्शन है, वो इतने अच्छे होने लगते हैं। डेफ़िनेटली हमारे जो संबंध हैं, वो भी बहुत मधुर होते हैं और समेटने की शक्ति हमेशा हमें चाहिए होती है। लेकिन हमेशा समेट के बैठ जाना, ये भी समेटने की शक्ति नहीं है। जी, जी। इसमें 2 शक्तियाँ बहुत काम करती हैं, एक है विस्तार को संकीर्ण करना जी। और एक है समेटना। तो कहाँ मुझे विस्तार को संकीर्ण करना है और कहाँ मुझे विस्तार में आना है, जी। तो ये एक समझ होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर,
तो या तो व्यक्ति विस्तार में ही है या व्यक्ति समेट कर ही बैठा है अपनी भावनाओं को, अपने विचार ही शेयर नहीं कर रहा है, तो वो भी गलत है। कहाँ इतना शेयर कर रहे थे। मैं कल ही एक इंटरव्यू सुन रही थी आमिर खान का, जी, जो जी। कि रजत शर्मा के साथ था, जी, जो जी। आज की जी, जी। अदालत होती है। तो कोरोना में जैसे उनको रियलाइज़ हुआ, वो बता रहे थे कि मुझे मूवी नहीं बनानी है। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनों को साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया। और उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने मूवी का एक संकल्प लिया कि अब मैं नहीं बनाऊँगा। तो जब ये बात बच्चों को भी पता चली, और बच्चे फिर उनकी बेटी, क्योंकि अब बड़ी हो जी, गई है, जी। तो बेटी ने कहा कि पापा तब भी गलत थे जब बहुत ज़्यादा आप बाहर थे और आप बिल्कुल छोड़ के अब बैठ गए हैं। आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ टाइम स्पेंड इतना नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो आप एक बैलेंस क्यों नहीं बना सकते हुँ। हैं कि मूवी बनाएं, लेकिन उतनी भी ना बनाएं कि जो आप अपनों के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। तो समेटने की शक्ति कुछ इस तरह काम करती है। ये नहीं कि या तो बहुत ज़्यादा सबके लिए कर रहे थे, आज देखो तो आप है नहीं, और या आप इतना समेट के बैठे हुए थे, कभी किसी के लिए आप झुके ही नहीं। तो फिर आज बदलना भी लाख कोशिश कर लो, आप चाहो अपने आप को, तो भी नहीं बदल पाएंगे। तो समेटने की शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों पर काम करती है। जितना हम इन तीनों पर काम करते हैं, ऑटोमेटिकली बाहर से हर चीज़ बहुत सिमटी हुई नज़र आती है, डिज़ाइन वे में नज़र आती है, सब बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारा मतलब याद आ रहा है अपने पर ही कि देखते हैं डेली लाइफ में कि अगर चीजें बिखरी पड़ी हैं तो अंदर भी वो चलता रहता है, सूक्ष्मता में भी। राइट। और वो समेट जाती हैं तो अंदर भी वो जैसे लगता है कि समेट गई। तो राइट। ऐसे ही सारी बातों में होता है ना दीदी, राइट। कि फिर वो कहीं मन नहीं लगता है, कहीं नहीं लगता कि है। नहीं वो वहां पे बिखरा पड़ा है। और वो जब समेट गया तो फिर सूक्ष्मता में। राइट। तो ऐसा हम समझ सकते हैं दीदी कि बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। एब्सोल्युटली। स्थूलता और सूक्ष्मता की जो सहयोग शक्ति है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। बाहर तो सिमटा हुआ है तो अंदर सिमटे हो, अंदर सिमटा हो तो बाहर बाहर समेटोगे। सिमटा हुआ। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, ये मतलब स्थूलता और सूक्ष्मता का ये समझ के, तो बहुत बढ़िया दीदी। तो दीदी अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि जब मन अनावश्यक विचारों में उलझा हो तब समेटने की शक्ति को कैसे लाएं? उस समय सबसे ज़्यादा तो आपको राजयोग हेल्प करता है जी। कि जब बहुत ज़्यादा विचार आपके बिखरे हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए एक रिलैक्स म्यूज़िक आप लगा लें, जी। या कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सुन लें। अगर आपको इंस्टेंट अपने थॉट्स को शांत करना है, जी, जी। बिखरे हुए मन को शांत करना है, और जो फालतू के जो विचार आ रहे थे वो धीरे-धीरे शांत हो जी, जाते जी। हैं। और अगर मन में एकाग्रता की ज़रूरत है, तो एक, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज़ में जी, जी। सिखाया जाता है, अफ़र्मेशंस पे आप काम करो। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा जी। हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि उस समय कहीं न कहीं हमारी जो आत्मा पर काले बादल परिस्थितियों के छा जाते हैं, तो हम स्वयं को भूल जाते हैं कि जी। एक्चुअल में मैं क्या कौन हूँ। जैसे एक व्यक्ति बाहर कहीं विदेश गया और काफ़ी रिच था, जी। तो उसके पास एक डायमंड था। तो वो ऐसे ही छोड़ गया, वो भूल गया उसको, लेकिन वो तो कई सालों के लिए गया, तो फिर उसको याद आया, ओहो! मैं तो डायमंड वहाँ छोड़ के आ जी, गया। जी। तो जब वो बहुत सालों के बाद वापस आया, घर तो बंद था, तो डायमंड नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर धूल-मिट्टी जी, आ जी, गई। जी। तो उसकी जो चमक थी वो ढक गई। अच्छा। तो जब उसने देखा, उसको लगा कि ऐसे ही ये कोई कंकड़ है, तो देखा तो अरे वो डायमंड जी, था। जी। फिर उसको साफ किया तो उसमें वापस वही चमक थी। तो चमक तो नहीं जाएगी, जी, जी, क्योंकि जी। वो अंदर से तो डायमंड ही है। हुँ। तो इसी तरह हमारे मन पर भी बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही हम स्वयं को याद दिलाते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो जो हमारी आत्मा की चमक है, जो प्योरिटी है, पावर है, वो बढ़ने लगती है। जी। तो उस समय पे ये सबसे ज़्यादा अफ़र्मेशन काम करती है, या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स काम करती है कि और कुछ नहीं समझ में आ रहा है और विचार बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप धन्यवाद करते रहो, चाहे ऊपर-ऊपर से कर रहे हो, बट करो। जिससे आपका अपनी तरफ से तो कम से कम जो नेगेटिव एनर्जी दूसरी की तरफ जा रही थी, वो बंद होगी और धीरे-धीरे आप शांत भी हो जाओगे। बहुत बढ़िया दीदी। तो आगे बढ़ते हैं दीदी एक जी। और सवाल के साथ जी। कि क्या समेटने की शक्ति त्याग से जुड़ी है? तो कैसे?
हाँ जी, देखो जैसे समझ में आता है कि चाहे रिश्ते हैं, जी, चाहे कोई वस्तु है, सालों-सालों से आप उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन वो आज आपको ना शांति दे रही है, ना वो खुशी दे रही है। जी, तो ऐसे समय पर अपने आप को, अपनी भावनाओं को थोड़ा-सा समेट लेना और उन चीज़ों का थोड़ा-सा त्याग या दूरी, मैं हुँ, त्याग भी नहीं कहूँगी, थोड़ी-सी दूरी अपना लें, थोड़ा अपने लिए कुछ कर लें। जी, जी, और बेस्ट तरीका होता है कि आप कुछ नया सोचें, जी, कुछ प्राप्ति के पीछे अपने मन को लगाएँ, कुछ लक्ष्य लें। कब-कब में हमारी पुरानी चीज़ों का त्याग हो जाता है, हमें पता ही नहीं जी, जी, चलता है। तो इसमें प्राप्ति जैसे परमात्मा भी हमें त्याग तो करवाते ही हैं हमारे पुराने संस्कारों का, जी, है ना? पुरानी एक सोच को हम लेकर के चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो प्राप्ति इतनी दिखा देते हैं हमें। तो हमेशा व्यक्ति को आगे की ओर ही बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी भी हमें आगे की ओर ही धकेलती है। लेकिन अटैचमेंट होने के कारण उन चीज़ों से इतने अटैच होते हैं और चाहे वो हमें दुःख दे रही हैं, रुला रही हैं, पर फिर भी हम उनको छोड़ते नहीं हैं। हुँ, तो त्याग भी ज़रूरी है और त्याग मतलब समेटना ज़रूरी है और जीवन में प्राप्तियों को देखो, अब मैं बेस्ट क्या कर जी, सकती हूँ। तो जी, बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही पीछे रह जाती हुँ, हैं हुँ, और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या-क्या छोड़ के भी आ गए। तो प्राप्ति वाला हमारा चेहरा, व्यवहार, हमारा चाल-चलन ऐसा होना चाहिए जैसे पता नहीं हमें क्या मिला हुआ है। त्याग वाली चीज़ें होती हैं, त्याग हम करते हैं बट शायद उस त्याग से रिलेटेड इतनी बातें नहीं होती माइंड में। ऐसे नहीं आता मैंने तो आपके पीछे ये भी त्याग किया, ये भी त्याग किया, मुझे क्या मिला? क्योंकि वो प्राप्ति की खुशी जो महसूस होती है ना, तो हुँ। त्याग का जो दुःख होता है, वो याद नहीं आता है। याद नहीं आता ऐसा है, राइट। और प्राप्ति नहीं आ रही पकड़ में तो भई त्याग की अगर भाषा समझ में आती है तो त्याग करके ही देख ले व्यक्ति, कि चलो कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को होल्ड कर दो, फाइनली त्याग भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर दो उन चीज़ों को, फिर आगे कुछ करके देखो। सही बात दीदी, बहुत बढ़िया। तो समेटने की शक्ति क्या है, इस पे लास्ट क्वेश्चन है मेरा दीदी आपसे कि हुँ। समेटने की शक्ति क्यों आज के समय की सबसे ज़रूरी शक्ति मानी जाती है? आज के समय पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जी। भव का है, माया का जिसको परमात्मा कहते हैं। ऐसा लगेगा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ और देखा जाता है हम कुछ भी नहीं कर पाते कई हुँ, बार। अपना टाइम, एनर्जी, मनी बहुत हम वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों में ये नेचर होती है ये भी ट्राई करना चाहिए, ये भी ट्राई करना चाहिए और ट्राई के चक्कर में कई बार आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करते हो और जो जीवन में आपको करना चाहिए कई बार वो चीज़ें आप रह जी, जाती हैं, फिर रिग्रेट फ़ील होता है जी, कि ये मैं क्या कर रही थी। तो जब इतना दिख रहा है कि हर चीज़ एक कहीं न कहीं भटकाव दे रही है और चीज़ें कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जी, इतना फ़ास्ट चेंज समाज के अंदर है, तो अब कब तक कहाँ-कहाँ, किस-किस के पीछे दौड़ेंगे। तो थोड़ी-सी व्यक्ति को अगर क्लैरिटी हो, जी, अपने लक्ष्य वो डिज़ाइन करे कि मुझे ये लाइफ़ में करना है। अपने सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे काम करना है, फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करना है। मेरे कुछ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, जिनके साथ मैं अपनी खुशियों को या कभी कोई दुःख की भी बात आए जी, तो जी, उनको शेयर कर जी, सकूँ। जी, सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो संबंधों के लिए भी हमें थोड़ा-सा वक़्त निकालना है। तो अगर हम ये आकर्षण के पीछे भागते रहे, तो ना तो हम मेंटल हेल्थ पे काम कर जी, पाएँगे, ना हम फ़िज़िकल हेल्थ पे काम कर पाएँगे, ना हम रिलेशन को टाइम दे पाएँगे। तो यहाँ ऐसे समय पर ये समेटने की शक्ति सबसे ज़्यादा काम आती है। हर एक का माइंड एक कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, चीज़ें इतनी उलझा दी हैं, जी, व्यक्ति अगर खुद के लिए टाइम भी निकालना चाहे ना, तो आप आधा 1 घंटा तो यूँ ही सोचते रह जाओगे, अब खुद तक पहुँच ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूँ तो करूँ ही क्या? जी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इनटेक कर रहे हैं बाहर की, कि आप जैसे कुछ है ही नहीं, जो कुछ बनोगे आप बाहर से बनोगे, आप बिल्कुल खाली आए थे जैसे जी, कि। जी, जबकि अंदर भी एक अंदर आत्मा है, एक सच्चा मन है जो हमें कुछ कहता है कि हुँ, थोड़ी देर के लिए तो मेरे साथ बैठ जाओ। तो हम जब अपने आप को थोड़ा-सा इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में एक ब्रेक देते हैं, एक शांत होते हैं, अपने को कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना एक आइसोलेशन में रख लेते हैं, एक ऑब्ज़र्वेशन में रख लेते हैं कि अब मुझे इन चीज़ों के साथ नहीं, इन चीज़ों के लिए वो कहते हैं ना व्रत, जी, कि थोड़े टाइम के लिए मैं एक व्रत रख लेती हूँ, फास्टिंग ना। तो ये चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे
आपके ऐसे रिलेशन जो इतने ज़रूरी भी नहीं हैं, वो कहीं न कहीं आपको नीचे ही धकेल रहे हैं, उनसे आपको सीख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी जगह से जब आप अपने आप को समेट लेते हैं, तो ये समेटने की जो शक्ति है, इतनी बढ़ती है आपके अंदर कि सेकंड में अगर थॉट लेवल पर भी आप काम करोगे और आपको पता चल रहा है कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो है बहुत ट्रिगर कर गई है आपकी इमोशंस को, बातों को, तो वहाँ भी आप फुल स्टॉप लगा जी। सकते हैं। तो फुल स्टॉप करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है इसमें ना। तो दीदी आपसे बात करने से ये पता चला कि समेटना जो है वो सिर्फ़ नहीं, सिर्फ़ ऐसा नहीं कह सकते हैं। समेटना मतलब जितना बाहर है उतने ही हमें अंदर दोनों ही ज़रूरी है। जैसे अभी राइट। आपने बताया स्थूलता और सूक्ष्मता के बारे में। हुँ। तो जब हम स्थूलता से थकें तो सूक्ष्मता में समेटें और जब सूक्ष्मता में हम समेटते हैं तो स्थूलता अपने आप में सुखदायी हो राइट, जाते इसके हैं। लिए कह सकते हैं जैसे श्रम अगर किया है तो वो कहता है कि अब विश्राम कर ले, और विश्राम अगर किया है तो वो कहता है अब श्रम कर ले। तो थोड़ा-सा बैलेंस एक बनाना पड़ता है यहाँ पे तो ना। बहुत अच्छा दीदी आप ये बताई कि समेटने की शक्ति क्या है, कैसे जी। है और उसको कैसे सँभालें हम राइट, नहीं तो आप और मेंटली इतने थक जाओगे ना कि हाँ, आपको कोई नहीं सँभाल सकता फिर। तो बहुत अच्छा लगा दीदी ये समझ के और दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? तो फिर मिलेंगे दीदी से आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, तो धन्यवाद। नमस्कार, ओम शांति दीदी। नमस्कार।